ट्वेल्थ क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है इसको। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज सर्किट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ से अगर डायग्राम को देखते हो, एक वायर या एक लाइन में करंट चल रहा है, उसके अराउंड अगर आप एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करते हो तो लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है किसी पोजीशन के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल इज अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ द लूप, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द करंट आई क्या चीज़ है, जितना करंट इस लूप में से निकलेगा। यहाँ पर फिलहाल एक ही वायर है तो करंट आई है, अगर ज़्यादा वायर्स होंगी तो उसके बराबर जो टोटल करंट होगा वो हम काउंट कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। आप बी डॉट डी एल जो इसकी स्टार्टिंग लाइन है, तो बी डॉट डी एल में आपके पास बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस केस में क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और डी एल दोनों के बीच का एंगल जीरो है, डी एल भी आपका इसी डायरेक्शन में चल रहा है और बी भी आपका इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंगल उनका जीरो होगा। डेट्स वाई कि कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल। इस पर्टिकुलर केस में, हर केस में नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर लूप है, इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल होगा। तो बी की वैल्यू विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर आर, ये अपने दूसरे आर्टिकल से हमने इसका रिजल्ट है तो आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर आर इज इक्वल टू बी, वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ दिस लूप और आई इज अ करंट पासिंग थ्रू इट। तो इसके बाद बी की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर आर डी एल इज इक्वल टू, ये सारा कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा और बाकी डीएल अंदर बचेगा। डीएल की वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद 2 पाई आर के बराबर आ जाएगी, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है तो इंटीग्रेशन उसका सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई इसके साथ कट जाएगा और फाइनली वी विल गेट म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई विच इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको अगर आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम ये लूप को सर्कुलर की बजाय कोई रैंडम ले लेते हैं तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू है वो ध्यान से अगर आप यहाँ से नोट करो तो अलग अलग डीएल के लिए आपके पास अलग अलग एंगल आ रहा है, जैसे θ1 dθ2 dθ3। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर θ1 किसके बराबर हो जाएगा, dl1 डिवाइड बाय r1, dl2 डिवाइड बाय r2। ये अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी r1 r2, क्योंकि इसका रेडियस सेम नहीं है या डिस्टेंस इसका सेम नहीं है। अब उसके बाद अगेन वहीं से ही बी डॉट डी एल किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है इसको। डायग्राम को अगर आप देखते हो तो आपके पास छोटे छोटे यहाँ पर हिस्से बन जाएंगे, b1 dl1 b2 dl2 b3 dl3, और सेम उसी तरह से b1 की वैल्यू पुट करनी है, b2 की वैल्यू पुट करनी है, b3 की वैल्यू पुट करनी है, एंड फाइनली आपके पास जो कॉमन निकालने के बाद वैल्यू आएगी dl1 ओवर r1 प्लस dl2। और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि dl1 ओवर r1 किसके बराबर है, θ1, dl2 ओवर r2 dθ2। ये सारा अगर आपके पास इन सब का सम किया जाता है इट विल बिकम 2 पाई, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा 2 पाई। तो उसके बाद 2 पाई अगेन 4 पाई के साथ यहाँ पे कैंसिल होने के बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बचेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड, पर आप अगर फर्स्ट वाला भी कर लोगे वह भी सफिशेंट है। तो ये दोनों आपने एक बार कॉपी पे कर लेने हैं, समझ लेने हैं अच्छी तरह से। इसके बाद हम फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में।